यहाँ तक हमारे बच्चों को इख्तियार नहीं दिया जाता कि वो एक पुरअमन एहतजाज आपके दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में करें। हम समझे थे इस्लामाबाद तमाम सूबों, तमाम कौमियतों का दारुल खिलाफा है। हमें ये पता नहीं था कि पिंडी की एक्सटेंशन जो है, GHQ की एक्सटेंशन जो है, वो इस्लामाबाद तक आ गई है। मुंतखब हुकूमतें, हमने कई मुंतखब हुकूमतें देखी हैं, वज़ीर आज़म भी हमने देखे हैं। जब मुल्क का वज़ीर आज़म खुद अवामी इज्तिमा में ये बात कहते हुए नहीं थकता, जब हम मिसिंग पर्सनस का मुतालबा उनसे करते हैं, कहते हैं जी हम बाइख्तियार लोगों से बात करके आपको जवाब देंगे। तो बाइख्तियार कौन हुआ? वज़ीर आज़म तो नहीं हुआ, उसकी कैबिनेट नहीं हुई। क्या किसी बैनुल अक़वामी कुव्वत से वो बात करके हमें जवाब देंगे? नहीं। उनको भी पता है, हमें भी पता है। अब मायूसी इस हद तक बलूचिस्तान में फैल चुकी है मुनीज़ा। अब बात आप करेंगे किससे? एक वो कॉम्प्रेस जो पाकिस्तान के आइन के दायरे में रहकर सियासत कर रहे हैं, उनके लिए तो आप कोई जगह ही नहीं छोड़ रहे। उनका हाल इन गुज़िश्ता 15-20 सालों में जो इलेक्शन हुए हैं, ये डॉक्टर मालिक साहब बैठे हैं, ये हम बैठे हैं, उसकी जिंदा मिसाल हैं। दूसरे वो हैं जो मायूसी की उस इंतहा तक अभी पहुंचने वाले हैं, मेरे जैसे लोग। मैं सना बलोच की बात नहीं करता, नौजवान है, उसमें शायद उसमें अभी तक वो जज्बा है। मैं हकीकतन नाउम्मीद हो चुका हूँ पाकिस्तान की पार्लियामेंट से, पाकिस्तान की जुडिशरी से, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों से। और ये नाउम्मीदी बिलावजह नहीं, इस नाउम्मीदी तक हमें पहुंचाने वाले यही हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है का नाम दिया जाए, चाहे यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, या यहाँ की जुडिशरी है, और कुछ वो लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान की आइन को मानने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने मिलिटेंसी का सहारा लेकर वो अपनी एक जद्दोजहद करें, चाहे वो गलत हैं, सही हैं, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये उनका नजरिया है। ना उनको यह हक पहुंचता है कि हमारे नजरिए से इख्तिलाफ रखें, ना ही हमें उनके नजरिए से इख्तिलाफ रखने का हक है। बातचीत के लिए कुछ राह हमवार करनी होगी। बातचीत के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स उठाने चाहिए। पहले तो आप किसी मुतासरीन का मुद्दा तो सुने, उसकी फरियाद तो सुने, चाहे आपके निचली अदालत से लेकर आपके सुप्रीम कोर्ट तक। जो दरख्वास्त कुनंदा है, पहले वो अपना मुद्दा बताता है, वो अपनी ग्रीवियंस बताता है कि मेरे साथ ये ज्यादती हुई। हमारे कबायली सिस्टम में भी जब जिरगे होते हैं, उसमें भी फरीकीन अपना मुद्दा बताते हैं कि ये ज्यादती मुझसे हुई है और इसका जिम्मेदार ये है। हमें तो ये हक ही नहीं है अभी तक कि अपना मुद्दा बयान कर सकें। हम जब इस तरह के इज्तिमा में, पार्लियामेंट में या अवामी किसी भी फोरम में अपने पर होने वाले मजालम या ज्यादतियों का जब तस्करा करते हैं, तो कहते हैं जी ये बहुत बोलते हैं, ये हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं, इनको अब मजीद पार्लियामेंट में आने नहीं दिया जाएगा। और यही कुछ हुआ। 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन, हमने कहीं गज़ा हिंद या गज़ा बदर का नारा नहीं लगाया था भाई, नहीं हमने फ़लस्तीन या कश्मीर की आज़ादी का नारा लगाया था। सदा
इसलिए दिएगी ये, और इलेक्शन से पहले ही हमें पता चल जाएगा था। और ये रूमर्स थे कि इस वक्त आने वाले इलेक्शन में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को मुश्किल से 1 सीट दी जाएगी। अब ये प्रेडिक्शन बड़े बड़े नजूमी नहीं कर सकते होंगे शायद। दुनिया का सबसे बड़ा जाना पहचाना प्रेडिक्शन करने वाला नोटर डेम भी जो है ना, उसने भी शायद ये प्रेडिक्शनें नहीं की होंगी जो प्रेडिक्शनें हमारा कोई ISI का कर्नल करता है कि इनके हक में इतनी सीटें आएंगी। मैं जनरलों की तरफ नहीं जा रहा हूं क्योंकि कुछ एहतियात कर रहा हूं भाई। और यही सजा दी गई हमें कि असेंबली में ये मिसिंग पर्सन्स के बारे में क्यों बोलते हैं, ये मजलूम आवाम पर होने वाले जुल्म जातियों पर बात क्यों करते हैं। भाई हमने बात की है, लेकिन जो आसपास बैठे हुए थे वो भी तो डेस्क्स बजा रहे थे उस वक्त हमारे। अगर आज भी उन डेस्क पर जो है फॉरेंसिक लेबोरेटरी में ले जाए जाएं, उस पर मौजूदा सदर के भी फिंगरप्रिंट होंगे, उसमें मौजूदा वजीर आजम के भी फिंगरप्रिंट्स होंगे, उसमें मौजूदा स्पीकर के भी फिंगरप्रिंट्स आपको मिलेंगे। जब हमारी वो बातें उस वक्त उनको बहुत अच्छी और दिलचस्प लगती थी, लेकिन आज शायद उनको हमारी ये बातें पसंद ना हो। अब बात की जाए तो किससे, रियासत का मतलब क्या होता है? पार्लियामेंट से वजूद आने वाली वो हुकूमतें, अदलिया, उस खित्ते और में बसने वाले अवाम और वो सूबे, इदारे, चाहे वो मालूम हो या ना मालूम हो, चाहे वो खुफिया हो या सरेआम हो, उन तमाम को, और मीडिया, उन तमाम को एक लड़ी में बांधने वाला जो है वो है उस मुल्क का आईन, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। यहां पर तहरीकें चली हैं बहुत सी, अगर मैं गलत हूं। यहाँ पे आइन की बहाली की तहरीकें चली हैं, यहाँ पर अदलिया की आज़ादी की तहरीकें चली हैं, यहाँ पर पार्लियामेंट की बालादस्ती की तहरीकें चली हैं, यहाँ सूबों की खुदमुख्तियारी की तहरीकें चली हैं, यहाँ पर पार्लियामेंट को खुदमुख्तियार बनाने की तहरीकें चली हैं, यहाँ पर मीडिया की आज़ादी के लिए भी तहरीकें चली हैं।